नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। कौशल मेला सह मेगा युवक कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला एवं निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा किया गया। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में जिला कौशल कार्यालय गढ़वा तथा जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से जिले में कौशल मेला सह मेगा युवा कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्य प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह, जिले के उपायुक्त शेखर जमुआर, पुलिस अधीक्षक अंजन कुमार झा संग अन्य वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला कौशल बुकलेट का मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा अनावरण किया गया। मंच से जिला श्रम अधीक्षक एतवारी महतो द्वारा मुख्य अतिथि मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर समेत सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए स्वागत अभिभाषण दिया गया। इस दौरान उन्होंने श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में आयोजित कौशल मेला सह मेगा युवा करियर मार्गदर्शन कार्यशाला के बारे में विहृद रूप से जानकारी दी, जिसके पश्चात उपायुक्त ने मंच से अभिभाषण देते हुए माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के प्रति आभार व्यक्त किया। करियर काउंसलिंग कार्यक्रम में गढ़वा जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए 10वीं, 11वीं एवं 12वीं कक्षा के बच्चों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने उन्हें प्रेरित करने हेतु कई प्रमुख बातें कही। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने करियर से जुड़े निर्णय लेने में काफी समस्या होती है, इसलिए जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से आज करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया है। करियर काउंसलिंग में मेडिकल इंजीनियरिंग समेत अन्य प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी देने हेतु आज कई करियर काउंसलर एवं मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया गया है, जो बच्चों को उनके आगे की पढ़ाई करने एवं उनका चयन करने में सहयोग करेंगे। कौशल विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को माननीय मंत्री द्वारा ऑफर लेटर दिया गया। मंच पर आमंत्रित कर सरिता कुमारी आई सेक्टर, नेहा कुमारी दक्ष एकेडम, सोनी कुमारी यूनिवर्सल रमना, अमरजीत कुमार यूनिवर्सल रमना, कमलेश कुमार फेस सोसाइटी, आरती कुमारी एक्सेल डेटा सर्विसेज भवनाथपुर को ऑफर लेटर प्रदान किया गया। साथ ही प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थान यूनिवर्सल आइडियल सेवा समिति एवं आईसेक्ट के प्रतिनिधि को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसके पश्चात माननीय मंत्री ने कार्यशाला परिसर में कौशल केंद्रों के द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉल का भी निरीक्षण किया। इनमें मुख्य रूप से रजिस्ट्रेशन एवं क्वेरी UISS गढ़वा, एक्सेल डाटा सर्विसेज भवनाथपुर, फेस सोसाइटी सहीजना, UISS रमना, आईसेक्ट मिराल, दक्ष एकेडमी झलुआ, UISS रंका, JRS टेक्नोलॉजी डंडई, JSLPS RCT, कल्याण गुरुकुल जन शिक्षण संस्थान, PM कौशल केंद्र श्री सोमेश्वर महादेव ट्रस्ट का स्टॉल लगाया गया। उपायुक्त महोदय और श्रम नियोजन विभाग की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, इसके लिए इस पर विस्तृत रूप से श्रम अधीक्षक और हमारे उपायुक्त महोदय ने प्रकाश डालने का काम किया है। मैं बहुत सारे आंकड़ा पेश नहीं करूंगा और लंबे समय तक आप लोगों को रहना है, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ। माननीय हमारे उपायुक्त महोदय का जो अभिभाषण हुआ उसमें के बहुत सारी लंबी तैयारियां की गई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम कभी भी एक सभ्य और एक योग्य नागरिक नहीं बन सकते हैं। अगर हम शिक्षित हैं, शिक्षा सिर्फ रोजगार के लिए या नौकरी के लिए प्राप्त नहीं की जाती है। शिक्षा एक अच्छे नागरिक बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है हम अपने परिवार को भी अच्छे ढंग से चला सकते हैं अगर हम शिक्षित रहेंगे तो, और अगर हम अशिक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार भी अच्छे ढंग से नहीं चल पाएगा, तो समाज को अच्छे ढंग से आगे ले जाने की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं शिक्षा के बिना। कर सकते हैं लीगल फील्ड में जाने पर आप क्या अचीव कर सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं, पहले इस चीज को समझिए। कोई भी ऑप्शन को चुनने से पहले आपको समझना होगा कि इस रास्ते पर चल। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। इंट्रोडक्शन फर्स्ट। नाम? रूपा कुमारी।
आई एम फ्रॉम गढ़वा। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जो जब आप यूपीएससी क्रैक किए हैं, मतलब आपका यूपीएससी का रूटीन क्या था सर? मतलब आप किस टाइप से पढ़े, क्रैक किए यूपीएससी? सर मैं जानना चाहती हूँ। आपका क्या स्टैंडर्ड क्या है, कहाँ से 10th से है या क्या आपका? नहीं सर, 12 आईएससी आईएससी आपने कर लिया है? किया नहीं है सर, मतलब सेकेंड ईयर। पीजीआई में क्या है कि हमेशा एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कई तरीके के गोल्स होते हैं, आपको उस हिसाब से भी चलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने इंटर किया है, आपको मालूम होना चाहिए कि यूपीएससी के लिए क्या आवश्यकता है। सबसे पहले तो एक एकेडमिक क्या क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता पड़ती है आपको। अगर ग्रेजुएशन, निश्चित रूप से अभी आप इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन करिएगा, थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचिए ग्रेजुएशन में क्या करना है। कई दफ़ा क्या होता है ना कि इंटरेस्ट आपका समय के साथ बदलता है, तो एक तो आप क्या करिएगा जिससे कि आने वाले समय में आपको यूपीएससी में आपका मदद मिलेगा। कोई भी चीज करना चाहते हैं उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि उसके लिए आवश्यकता क्या है। आवश्यकता जानने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, यूपीएससी करना है, आपका एक सिलेबस होता है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी में कितने पेपर्स होते हैं थोड़ा सा उसका आइडिया ले लेना चाहिए, सो दैट कि उसी के अकॉर्डिंग हम आने वाले समय में भी अपना एक थोड़ा डिसीजन ले पाए। जैसे यूपीएससी में आपको मालूम होगा कि हम लोग के टाइम में 2 ऑप्शनल लेने होते थे, और उसके अलावा जनरल स्टडी का एक पेपर होता था और एक एस्से और हिंदी इंग्लिश और इंटरव्यू का पेपर होता था। अब करिकुलम बदला है, आपको एक ऑप्शनल लेना पड़ता है और एक आपको बाकी तो जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं। तो आप थोड़ा सा ऑप्शनल के बारे में देख लीजिए। इंटर होते होते भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में हो सकता है। अगर आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने इंजीनियरिंग किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और यूपीएससी में कहीं ना कहीं मेरा उसके बाद रुझान आया था। मैट्रिक तक मैं जब तक इंटर तक में था तब बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि उस समय मेरा फोकस था इंजीनियरिंग के प्रति। आपको अगर अभी से यूपीएससी के बारे, इसलिए मैंने उस समय उसके बारे में विचार नहीं किया कि मैं ग्रेजुएशन में क्या करूं जो कि मेरा यूपीएससी के लिए मदद करे। लेकिन चूंकि अगर अभी से अगर आपको यूपीएससी के बारे में आपका रुझान है, तो आप ग्रेजुएशन भी क्या करें जो कि आपके यूपीएससी में मदद करे, इसके बारे में सोच लें। इसको लेकर आप अपने सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि अभी तक आपको उसका सिलेबस थोड़ा बहुत देख सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत डेप्थ में नहीं जा सकते हैं, सिलेबस देखिए, क्वेश्चन देखिए, और अगर आपको एक मोटा मोटी अगर आपको एक इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर फील्ड में आ रहा है और अगर आप उसी से ग्रेजुएशन करिएगा तो वो आपको मदद करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप सोशियोलॉजी उसमें ग्रेजुएशन में कर लीजिए। तो हमारा यही कहना है कि अभी थोड़ा सा सिलेबस देखते हुए चीज़ों के बारे में देखिए। यूपीएससी में एक बहुत बड़ा फोकस जनरल स्टडीज का होता है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे टाइम में अगर 4 पेपर ऑप्शनल के होते थे, 2 पेपर जीएस के होते थे। अभी क्या है कि 4 पेपर जीएस का है, 2 पेपर ऑप्शनल का है, यानी कि जीएस का कहीं ना कहीं वेटेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो जरूरी है कि थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के प्रति अगर अभी से हम अपना बेस डेवलप करना प्रारंभ करें, जिसके लिए निश्चित रूप से आप समझते हैं कि न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आपको चीजों को देखनी है। न्यूज़पेपर का मतलब कि लोकल न्यूज़पेपर जो है, जो कि आपका लोकल जो खबर देता है वही नहीं, आपको देश दुनिया के चीजों को भी देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक फील्ड में क्या हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है कि इस स्टेज में आके आपको थोड़ा सा लगेगा कि चीजें, जैसे इकोनॉमिक्स में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, आप पढ़िएगा आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स आपको समझ नहीं आ रहा है। आप पढ़ते जाइएगा, समय के साथ चीजें बहुत ही सुलभता और बहुत ही इजीली आपको डेवलप हो जाएगा। सर यूएसएस रंका अभी ओपन हुआ सर, अभी उसमें क्या क्या है? सर सिलाई मशीन ऑपरेटर और आपका इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। तो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन जो है वो रनिंग बैच है, और ये बच्चे अभी रनिंग है, अभी तो खुलाई है, सब तो रनिंग है जी। ये अभी जस्ट कितने दिन पहले आप लोग उसमें ज्वाइन किए होते हैं? सर 1.5 महीना लगभग होगा। 1.5 महीने पहले। क्या क्या सिखाया जाता है? कितने अभी हैं वहाँ पे? ये सर 240 कैंडिडेट, इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग उतना ही है सर। 120 का है कैपेसिटी, मतलब 2 शिफ्ट में चल रहा है सर जी। अच्छे से ट्रेनिंग होती है भैया, देखा जाता है कि बेसिकली खाना का आकार न्यूनतम रखा गया है। अब इसके साथ भारत आकार के हिसाब से प्राप्त कराया जाता है। प्रशिक्षण हमारे दीनदयाल उपाध्याय जिस माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नहीं इसके साथ एक्सेल अभियान ये कार्यक्रम बाल बुद्धि
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है ना। जी हमारा केस स्टेट सर लगवाता है। ये सेंटर क्या है? ये सेंटर हमारे साथ सरीना पे ज्योति सिंह सिनेमा हॉल के दूसरे नंबर। कितने हैं ये आपके यहाँ? हमारे 4 ट्रेड चलते हैं सर। उसमें नर्सिंग है हमारा, है, सिलाई का हम चलाते हैं और एक कंप्यूटर का। अच्छे से होता है ट्रेनिंग ना, मिलता है ना, आपको ट्रेनिंग देती है अच्छे से ना? जी सर, जी सर। क्या बढ़िया से सीख रही हो? नामांकन प्रारंभ, नामांकन प्रारंभ, नामांकन प्रारंभ। मां नगीना शाही महिला महाविद्यालय नगर उंटारी में स्नातक स्तरीय पास में प्रतिष्ठा कला एवं वाणिज्य संकाय में सत्र 2023-27 का नामांकन प्रारंभ है। समय सीमित है।